पारसनाथ की धरती में आपका स्वागत है। यह है पारसनाथ मुख्य प्रवेश द्वार मधुबन, जिसे मरांग गुरु का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह डुमरी गिरिडीह मुख्य मार्ग पर स्थित है। यहाँ से 3 किलोमीटर यात्रा के दौरान आप पहुंचेंगे मधुबन। वह पारसनाथ का तलहटी। तो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। आज मैं आया हूँ पारसनाथ पहाड़ का तलहटी क्षेत्र में, मधुबन जिसे कहा जाता है। आज आपको मैं ले चलूंगा पारसनाथ पहाड़ का सैर कराऊंगा, पारसनाथ पहाड़ के बारे में बताऊंगा, यहाँ पर स्थित मंदिरों के बारे में बताऊंगा, यह क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ कैसे पहुंचेंगे, ये सभी तमाम जानकारी को लेते हुए मैं उपस्थित हूँ योगेंद्र प्रसाद आपके लिए। आइए बताते हैं कुछ पारसनाथ के बारे में। तो पारसनाथ झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला में एक शिखर है। यह झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर की ओर स्थित है। पहाड़ी का नाम 23वें जैन तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर रखा गया है। इसी सिलसिले में पहाड़ी की चोटी पर जैन तीर्थ शिखर जी है। धार्मिक संदर्भ में संथाल और अन्य आदिवासी लोगों द्वारा पहाड़ी को मरांग बुरु के नाम से भी जाना जाता है। मरांग बुरु का मतलब महान पर्वत या सर्वोच्च देवता है। यह पहाड़ संथाल आदिवासियों के आस्था से भी जुड़ा है, जिसे वे सदियों से मरांग बुरु के नाम से भी पूजा करते हैं। कैसा फीलिंग हो रहा है दुर्गा जी? बहुत जबरदस्त फीलिंग है। पारसनाथ पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं, धार्मिक कार्य से जा रहे हैं, इसलिए धार्मिक कार्य से जा रहे हैं, मतलब तीर्थ स्थल है ना, हम लोग का तो धार्मिक स्थल है ये है, इसलिए बहुत बढ़िया और उत्साह भी उमंग भी है। पहाड़ चढ़ने का हिम्मत, हाथ में लाठी, बुढ़ापे का एहसास, लेकिन इस बुढ़ापे को छोड़कर आज हम लोग चले हैं पारसनाथ के शिखर पर। चढ़ने का मन बना ही लिए हैं तो चढ़ेंगे भी। आप यहाँ जब आइएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर बाइक की सफारी, यानी कि बाइक से आप सफर कर सकते हैं। पहाड़ तक चढ़ना है, चोटी तक चढ़ना है तो आपको बाइक आपको ले जाएगी। इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे यहाँ पर डोली से भी लोग सब आप सफारी करते हैं, अर्थात जो चढ़ने में असमर्थ हैं, जिसे चढ़ नहीं पाते हैं, वे डोली की सहायता से भी चढ़ते हैं। पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर है। पारसनाथ जीटी रोड डुमरी से 17 किलोमीटर तथा पारसनाथ रेलवे स्टेशन से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से आसानी से आप मधुबन पहुंच सकते हैं। और ये देखिए, चढ़ाई चढ़ने के क्रम में अब हम लोग को मिला कलीकुंड धाम। मैं आपको दिखाऊंगा कलीकुंड धाम अंदर प्रवेश कर कैसा है यह मंदिर का परिसर। बड़ा सुंदर साफ सुथरा। मेरे साथी बैठ चुके हैं और ये देखिए, यहाँ पर चूंकि जब प्रवेश किए हैं तो अंदर जाने के बाद कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं इस मंदिर के भीतर आपको कैमरे से कुछ भी नहीं दिखा सकता हूँ। ये होना भी चाहिए, कुछ नियम बनाए जाते हैं हमारी सुविधा के लिए, या फिर कुछ ऐसा भी चीज होता है जहाँ कैमरे से नहीं दिखाया जा सकता है। मैं इसको पालन करता हूँ। और अब फिर चलेंगे वापस नहीं, ये चोटी की ओर, समेत शिखर की ओर। देखिए कुछ साथी पीछे से चले आ रहे हैं। मुझे बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। और ये देखिए सुंदर आकृति, कितना सुंदर पत्ता फूल लगा हुआ है इस पौधे में, पेड़ में। एक पारसनाथ की एक अपनी विशेषता है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के वेजिटेशन मिलते हैं। ये देखिए, बीच रास्ते में ही कुछ लोगों को लगा कि हम लोगों को मिलना चाहिए, हम लोगों भी ने पीछा नहीं छोड़ा। कुछ साथी ने मुझे मदद भी किया, आर्थिक मदद देनी भी चाहिए। और मैं चल पड़ा हूँ रास्ते पर। आपको बताते चलूं कि पारसनाथ में स्थित समेत शिखर
जैन समुदाय के लिए सबसे पवित्र और पूजनीय स्थलों में से एक है। जैनियों के 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों का इसी पहाड़ियों पर निवारण मिला था। प्रत्येक तीर्थंकर के लिए पहाड़ी पर एक मंदिर है। माना जाता है कि जैन मंदिर का निर्माण मगध राजा बिंबिसार ने करवाया था। यूं तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर ही है, लेकिन अगर आप यहां चढ़ना चाहते हैं तो आप ये मत समझिएगा कि 1365 मीटर दूरी तय करने के बाद हम लोग शिखर पर पहुंच जाएंगे। पारसनाथ पहाड़ी चढ़ने के लिए लगभग 27 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें लगभग 10 किलोमीटर चढ़ने में और 10 किलोमीटर उतरने में, और बाकी पहाड़ पर बने विभिन्न मंदिर का दर्शन करने के लिए जो मार्ग बने हैं वो भी इसमें शामिल है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं चंदन चौक। चंदन चौक है ये, आप देख सकते हैं जगह जगह पर मिलेंगे आपको बाइक की सफारी। बाइक से ऊपर तक शिखर तक पहुंचने में ये मदद करता है। अगर आप असमर्थ हैं शिखर तक चढ़ने के लिए तो यहाँ मैंने पूछा कुछ बाइकर से, तो पता चला कि यहाँ का चार्जेज है 1000 रुपया। 1000 रुपया में आपको पारसनाथ पहाड़ी चढ़ाएगा और फिर नीचे उतार देगा। जगह जगह पर आपको मिलेंगे डोली। डोली से भी बड़ा आराम से भी आप चढ़ जा सकते हैं, और इसमें काफ़ी लगे मजदूर को रोजगार भी मिलता है और काफ़ी मेहनत भी करना पड़ता है। उससे भी पता किए, मैंने पूछा तो पता चला 7000 से 8000 के बीच में लेते हैं। जिस प्रकार आपका वजन हो, वजन के अनुसार राशि तय होती है, और आपको ये समुद्र पहाड़ के तलहटी से लेकर शिखर तक पहुंचाएगा और फिर वो आपको वापस ले आएगा। ये देख सकते हैं शौचालय बना हुआ है। कहीं आपको बाहर में ये देखिए गंधर्व नाला। अब हम लोग गंधर्व नाला पहुंच चुके थे। गंधर्व नाला में ही भातागर है। अगर आपको भूख लगी है तो यहाँ भोजन चावल वगैरह, चावल दाल सब्जी मिल सकता है, आप खा सकते हैं। ये देखिए डोली। डोली में बैठे हैं कुछ श्रद्धालु जिन्हें समेत शिखर तक पहुंचना है। अब हम लोग को भूख लगी थी, बीच में थोड़ा सा आराम की भी जरूरत थी, हम रुके और कुछ नींबू पानी पीना पड़ा था, पी लिए। और अब हम लोग फिर चलेंगे, अपना मार्ग छोड़ेंगे नहीं और तब तक चलता रहेंगे जब तक हम लोग समवेत शिखर तक पहुंचेंगे नहीं। और ये देखिए बाइक जिस पर बैठे लोग, श्रद्धालु लोग जिन्हें ऊपर जाना। इसी क्रम में मैंने देखा एक घर, आप देख सकते हैं उसमें ताला लगा हुआ था। दोस्तों, अगर आपके मन में आता होगा कि शायद पारसनाथ पर्वत को इको टूरिज्म और पर्यटन बनाया जाए, झारखंड सरकार के भी दिमाग में ये आया था, और इसी के लिए दिसंबर 2019 में एक गजट नोटिफिकेशन भी निकाला गया था, जिसमें इस समेत शिखर पर पर्यटन और इको टूरिज्म बनाने का फैसला लिया गया था। विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने अपने 3 साल पहले लिए गए निर्णय पर जनवरी 2023 को रोक लगा दी। दरअसल झारखंड सरकार पारसनाथ पर्वत को धार्मिक पर्यटन क्षेत्र घोषित करने पर विचार कर रही थी। इसके पीछे उसका मकसद ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना था। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर पारसनाथ के अलावा देवघर, रजरप्पा, इटखोरी समेत कुछ और जगहों के लिए नीति तैयार करने पर विचार किया जा रहा था। जैन समाज का कहना था कि अगर ऐसा होता तो पारसनाथ में होटल और पार्क बनते, लोग दर्शन के साथ छुट्टियां और पिकनिक मनाने भी आते। इससे पवित्र पर्वत पर मांस मंदिरा आदि का सेवन की भी खुली छूट हो जाती। ये युवाओं को मौज मस्ती का अड्डा बन जाता। जैन धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। हालांकि झारखंड सरकार ने पहले ही इस क्षेत्र में
मांस मंदिरा की खरीद बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। जगह जगह बने हुए हैं आराम करने के लिए बेंच बने हुए हैं, ऊपर से छाया बनी हुई है ताकि अगर आप थक गए हों तो आप थोड़ा सा सुस्ता लें, क्योंकि चलनी है तो भी बहुत लंबी। अब हम लोग चलते रहेंगे और ये देखिए कहीं कहीं हम लोग कठिन रास्ता का रुख किए हैं, सुगम रास्ते को छोड़कर कठिन रास्ते आने के लिए। तो देखिए कठिन रास्ता है, यानी कि रास्ते बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। इधर से जाइए और फिर ये देखिए कठिन रास्ते से हम लोग आए हैं और फिर कठिन रास्ते से ही ऊपर की ओर चढ़ेंगे। और ये देखिए बाइक से लोग जा रहे हैं और हम लोग इसी रास्ते पर सफ़र करते। ये देखिए ऊपर से दिख रहा है हमारा समेत शिखर, कदम न रुकने पाए। थोड़ा सा सुस्ताने क्या लगे कि समेत शिखर भी सोच लिया, अब ये हिम्मत हार गया। लेकिन दोस्तों हम हिम्मत हारने वालों में नहीं थे, हम लोगों को बस एक ही लक्ष्य था, समेत शिखर पर पहुंचना। और ये देखिए बंदर 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 का युगल कितना प्यारा, कितना प्यार एक दूसरे पर। शायद मनुष्य भी मनुष्य को भी इससे सीख लेनी चाहिए, हमें प्यार से रहना चाहिए। प्यार और मोहब्बत शांति का संदेश देता है ये हमारा पारसनाथ। अब चलें हम लोग, ये देखिए बीच बीच में डोली से लोग आ रहे हैं और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इन मजदूरों को भी, जगह जगह अपने कंधे बदलते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्य है। एक को तो धर्म कमाना है और दूसरे को तो अपना पेट। और ये देखिए बंदरों की झुंड। इस रास्ते पर आपको बंदर ज़्यादा मिलेंगे, अभी तक हमने देखा बंदर मौज मस्ती करते हुए। और इनकी नज़रें कहाँ पर है जानते हैं ना, अगर हम कुछ खाने वाली चीज़ ले जा रहे हैं तो उनकी नज़र है। और ये देखिए सामने से आते हुए एक बाइक में 3। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 5 माइल। इसका मतलब है कि हम लोग 5 माइल की दूरी तय कर चुके हैं। काफ़ी कठिन रास्ता, अभी और चलना है, रुकना नहीं है। गौरा बंगला यहाँ से 0.5 किलोमीटर है, पार्श्वनाथ अब बचा हुआ है 2.45 किलोमीटर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं, एक कैंप है आईआरबी का। ये मनुष्यों की सुरक्षा, यहाँ पाए जाने वाले वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। और ये देखिए सीआरपीएफ का है। और यहीं पर देखिए हेलीपैड बना हुआ है। विभिन्न परिस्थितियों में अगर किन्हीं को यहाँ आना है, जैसे कि हाई प्रोफाइल के लोग या सीएम, यहाँ पर लगे सुरक्षाकर्मी को अगर इन्हें विशेष सुविधा की ज़रूरत हुई तो उन्हें प्राप्त होगी। इसमें हेलीपैड में भी दिखाऊंगा, ऊपर जाने के बाद यहाँ हेलीपैड भी बना हुआ है। और अब हम लोग फिर चल पड़े हैं पार्श्वनाथ की दूरी तय करने के लिए। काफ़ी मनोहारी दृश्य पार्श्वनाथ की आप देख सकते हैं, हरे भरे वनस्पतियों से भरा हुआ, दूर दूर तक आसमान, लग रहा है कि मैं आसमानों के बीच में हूँ, नीले गगन के तले हूँ। और ये देखिए डाक बंगला अब बचा हुआ है 0.6 किलोमीटर, पार्श्वनाथ मंदिर 0.7 किलोमीटर। अब हम लोग पहुँचेंगे पार्श्वनाथ, जिसका इंतज़ार हम लोग बहुत देर से कर रहे थे। चलते चलते आपको बताता चलूँ कि जिस बाइक से आप इतनी दूरी तय करेंगे वो बाइक का अंतिम बिंदु यहीं पर है, अर्थात बाइक यहीं रुकेगी और आपको चढ़ना होगा यहाँ से पैदल। आप कितने भी
कोशिश कर लें। अंत तक समेत शिखर तक पहुंचने के लिए आपको अपने पाँव का ही सहारा लेना पड़ेगा। और काफ़ी खुशी है कि हम लोग समेत शिखर तक पहुंच चुके हैं। दूर दूर तक मनोहारी दृश्य। और ये देखिए, आपको हेलीपैड में दिखाया। हेलीपैड यहाँ से कुछ सुंदर दिख रहा है, साथ साथ पहाड़ियों से भरा हुआ। अब हम लोग पहुंच चुके हैं पार्श्वनाथ मंदिर। अब ज़्यादा दूर नहीं, 100 मीटर की दूरी पर हम लोग रुके हुए हैं। 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुंचेंगे पार्श्वनाथ मंदिर। यहाँ पर से हम लोगों को अपना जूता उतार देना था। चमड़े का कोई भी सामान ले जाने की आदेश नहीं थी और चाहिए भी ऐसा। हम लोग चढ़े, चलते रहे पार्श्वनाथ मंदिर समेत शिखर। यहाँ से आसमान भी अजीब। सामने देखिए नेशनल हाईवे 2 और उसके सामने बसास गांव। और दूर दूर तक आपको केवल दिखाई देगा छोटे छोटे झाड़ियों जैसा दिखने वाला बड़े बड़े पेड़। तालाब हैं, गांव है, रेलवे लाइन गुजरी हुई है, नदी भी है और काफी मनोहर दिखने वाला ये पार्श्वनाथ मंदिर से अब हम लोग पार्श्वनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। ये हम लोग देखिए टॉप में, और वो सामने दिख रहा है चंद्र प्रभु और उसके बगल में है गौतम स्वामी मंदिर। और वहीं है आपको जल मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में आपको कुछ खास बातें बता रहा हूँ। ये मंदिर संगमरमर से बना है। इसे स्वर्ण भद्रकुट या स्वर्ण अनुग्रह की झोपड़ी भी कहा जाता है। यह मंदिर दुनिया भर में जैन धर्म के लोगों का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। यह पत्थरों पर खुदी तारीख 1785 ईस्वी की है, अर्थात यह संगमरमर की मंदिर 18वीं शताब्दी में ही बना हुआ था। इस पहाड़ी पर कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराने माने जाते हैं। इस पहाड़ी पर एक संगमरमर जैन मंदिर भी है जिसे जल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। काफी सुंदर, काफी मनोहर। कुछ देर सुस्ताएंगे, फिर दर्शन करेंगे पार्श्वनाथ भगवान को। और ये देखिए महिलाएं श्रद्धालु परिक्रमा करते हुए। हम लोग भी काफ़ी खुश कि हम लोग आज पहुंच चुके हैं स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर नहीं, पार्श्वनाथ मंदिर समेत शिखर, जो पार्श्वनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। समेत शिखर मैं आपको दिखाऊंगा दूर से ही। मैं अपने आप में सोचा कि कैमरा लेकर अंदर न जाऊं। और ये देखिए पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर, जिसमें पार्श्वनाथ का प्रतिमा विराजमान है। कुछ श्रद्धालु व्यस्त हैं साधना में। अब हम लोग काफ़ी थक चुके थे, कुछ देर आराम करें और इस होटल में थोड़ा सा नाश्ता करेंगे। बताते चलूँ कि इस होटल में न प्याज बनता है, प्याज का चीज़ें, न लहसुन की चीज़ें बनती है, केवल तामसी भोजन के अलावा नहीं है। भोजन ग्रहण करने के बाद हम लोग अब चलेंगे नीचे की ओर। समय हो चुकी थी, समय का भी हम लोग को अनुपालन करना था। अब हम लोग धीरे धीरे समेत शिखर से नीचे की ओर उतर रहे हैं। जल मंदिर भी जाना था, चंद्र प्रभु भी जाना था और यहाँ बने ढेर सारे मंदिरों का दर्शन भी करना था, लेकिन समय का अभाव था। अब हम लोग ये देखिए पहुंच चुके हैं शीतल नाला। जैसा नाम वैसा इसका जल काफी शीतल था। अगर आप फ्रिज से मिनरल वाटर निकाल कर पीते हैं तो ठीक उसी प्रकार अनुभव होता है। इस शीतल नाला का जल काफी शीतल है और पीने लायक भी है। मैं वहाँ जाकर पिया भी, काफी अच्छा लगा, मिनरल वाटर से भी अच्छा। और ये देखिए
अब धीरे धीरे कितना कठिन रास्ता है बाइक से भी जाने वाले को। अगर आप बाइक से भी वापस आते हैं तो मुझे डर लग रहा था वास्तव में, क्योंकि संकरी रास्ता और उसके बाद भी उतार, पहले था चढ़ाव और अब उतार। ये देखिए भाता घर, उस समय आपको हम दिखाए नहीं, ये भाता घर जगह है जहाँ आपको भोजन मिलेगा। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं नीचे, जहाँ पर मैंने कुछ छात्राओं को भी देखा। पता करने पर पता चला ये कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं हैं। कस्तूरबा विद्यालय जो गिरिडीह जिला के बिरनी और सरिया के कस्तूरबा बालिका विद्यालय से छात्र आए हुए थे। काफ़ी आनंदित थे वे लोग। उन लोग तो ऊपर चढ़े नहीं, चूंकि उन लोग के पास भी समय का अभाव था, और अब लोग अब उतर चुके हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि हमारा वीडियो का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंच सके और आपका सहयोग से लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। जी धन्यवाद।